सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को गति देते हुए उज्जैन संभाग आयुक्त आशीष सिंह और कलेक्टर ने मीडिया प्रतिनिधियों के साथ छिप्रा खान डायवर्जन और सेवर खेड़ी सीलर खेड़ी जल प्रबंधन परियोजना का संयुक्त रूप से गहन निरीक्षण किया। अधिकारियों ने दावा किया कि यह महत्वाकांक्षी परियोजना आने वाले समय में छिप्रा नदी को सदैव प्रवाहमान रखने में मील का पत्थर साबित होगी। संभाग आयुक्त आशीष सिंह ने मीडिया को प्रोजेक्ट की जानकारी देते हुए बताया कि इस भ्रमण का उद्देश्य सभी को इन महत्वपूर्ण कार्यों से अवगत कराना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस परियोजना का लक्ष्य केवल सिंहस्थ 2028 के लिए नहीं बल्कि उसके बाद भी पूरे वर्ष छिप्रा में जल की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है। आयुक्त ने पिछली व्यवस्था को याद करते हुए बताया कि पिछले सिंहस्थ में नर्मदा नदी के जल को छिप्रा में मिलाकर स्नान कराया गया था, लेकिन इस बार का प्रयास है कि छिप्रा न केवल सिंहस्थ में बल्कि सदैव प्रवाहमान रहे। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। सिंहस्थ की तैयारियों के मद्देनजर आज समस्त मीडिया बंधुओं के साथ में प्रोजेक्ट्स का भ्रमण किया जा रहा है और आज हम लोग जो सेवर खेड़ी सिलार खेड़ी का प्रोजेक्ट है उसका भ्रमण कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य है कि क्षिप्रा नदी को सदैव प्रवाहमान बनाया जाए। पहले जैसा हमने पिछले कुंभ में भी देखा था, पिछले सिंहस्थ में देखा था कि नर्मदा नदी के जल को क्षिप्रा में लाके स्नान कराया गया था, लेकिन इस बार न केवल सिंहस्थ में क्षिप्रा नदी का जल उपलब्ध रहे बल्कि उसके बाद भी क्षिप्रा मां हमेशा प्रवाहमान रहे, ये प्रयास इस प्रोजेक्ट के जरिए किया जा रहा है। और इसमें जहां पर हम लोग अभी खड़े हैं सेवर खेड़ी पे, यहाँ पर एक बराज बनाया जाएगा और बारिश के समय 60 दिन यहाँ पर एक पंपिंग स्टेशन बनाकर पंप करके पानी को जो हमारा डैम है सिलार खेड़ी का वहां तक ले जाया जाएगा, जिसकी कैपेसिटी जो है 51 MCM है। और वहां से ग्रेविटी के जरिए वापस पानी क्षिप्रा नदी में जो कुमारिया गांव है उसके पास में छोड़ा जाएगा और पूरे बारिश के अलावा जो 8-9 महीने का समय रहता है, इतनी कैपेसिटी है कि क्षिप्रा को हमेशा प्रवाहमान रखा जा सके। बहुत तेजी से प्रोजेक्ट का काम चल रहा है और 2026 की बारिश के पानी से हम लोग इसकी टेस्टिंग करेंगे कि सारे प्रोसेस ठीक चल रही है और 2027 का बारिश का पूरा पानी इकट्ठा करके 28 से इसको पूरी तरीके से प्रयोग में लाया जाए। सेवर सिलारी खेड़ी प्रोजेक्ट की कार्यप्रणाली समझाते हुए उन्होंने बताया कि सेवर खेड़ी जल स्थल पर एक बैराज का निर्माण किया जाएगा, जहां बारिश के मौसम में लगभग 7 दिनों तक पंपिंग स्टेशन के माध्यम से पानी को पंप करके सिलार खेड़ी या फिलहाल खीरी डैम तक पहुंचाया जाएगा। इस डैम की पर्याप्त जल संचयन क्षमता यहां से संचित जल के बाद में गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत पर वापस क्षिप्रा नदी में कुंवारी गांव के पास छोड़ा जाएगा। आयुक्त ने आश्वस्त किया कि इतनी पर्याप्त क्षमता है कि बारिश के मौसम के अलावा शेष 8 से 9 महीने की अवधि में भी क्षिप्रा को लगातार प्रवाहमान रखा जा सकेगा। देखिए उन्होंने कैसे समझाया। ये अपना यहाँ पे क्षिप्रा बैराज बन रहा है, यहाँ से अपन पानी पंपिंग करके सिलार खेड़ी तालाब में लेके जाएंगे। तो यहाँ से ग्रेविटी मिल के थ्रू पानी अपन यहाँ पे फिर से क्षिप्रा में पहुँचाएंगे घाट के पास। ये वाला जो बन रहा है वही है वाला बन रहा है, ये बन रहा है, ये जो बन रहा है ये वाला है। हाँ ना, यहाँ से अपन सिलार खेड़ी तालाब में पंपिंग करके पहुँचाएंगे, यहाँ स्टोरेज करके फिर ग्रेविटी में से अपन फिर से क्षिप्रा में पहुँचाएंगे। सिलार खेड़ी प्रोजेक्ट परियोजना की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए आशीष सिंह ने कहा कि प्रोजेक्ट का काम बहुत तेजी से चल रहा है। हम 2026 की बारिश के पानी से इसकी टेस्टिंग करेंगे। इसके अलावा 2027 का पूरा बारिश का पानी इकट्ठा करेंगे। सिंहस्थ 2028 से इसे पूरी तरीके से उपयोग में लिया जाएगा। यह जल प्रबंधन परियोजना उज्जैन की आस्था और पर्यावरण संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है, जो भविष्य में क्षिप्रा नदी के प्रदूषण और सूखे की समस्या को हल करने में सहायक होगी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।